आप विनेश के सिर पे हाथ रख के अपनी बेटी बोलते हो और आपका मंत्री उन्हीं बच्चियों को, उन्हीं में से एक किसी बच्ची को अपने बिस्तर पे ले जाता है, तो ये कहाँ का न्याय है? अगर आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करते? क्या आप किसी मंत्री के साथ उसको भेज देते? बेटियों की इज्जत के साथ खेलो आंदोलन है ये उनका, ये खेलो इंडिया नहीं है, ये बेटियों की इज्जत से खिलवाड़। तन की बात नहीं, उनको शायद तन की बात सुनाई देती है और उनका ध्यान शायद वहीं पे रहता है। जब भी बीजेपी के मंत्रियों पे बात आती है तो सरकार की बोलती बंद हो जाती है, और वही इस बार भी है कि सब कुछ सामने होने के बावजूद भी, डायरेक्ट उंगलियां उठने के बाद भी ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही। तो ये बहुत संगीन मामला है और इसको संगीन तरीके से लेते हुए ही बच्चियों की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 7 महिला पहलवानों ने जो है एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, एक नाबालिग है, पॉस्को एक्ट का मामला है। इतना गंभीर मामले के बावजूद सरकार की चुप्पी क्या बता रही है? भ्रष्ट सरकार है तो सरकार की चुप्पी क्या बताएगी? यही बता रही है कि हम अपनी जो भ्रष्ट नीतियां हैं उनको जारी रखेंगे। हम ना बेटी को मानते हैं, ना रोटी को मानते हैं, ना हम समाज को मानते हैं। अगर उनको बेटियों की थोड़ी सी भी परवाह होती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले वो लोग बेटियों के साथ जब ये मेडल लेके आई थी तब इनके साथ फोटो खिंचवाने भी, मतलब इनके साथ में खड़े हुए थे, एक आश्वासन भी दिया था कि हम आपके साथ हैं। तो आज कहाँ हैं साथ? आप दिल्ली में ही तो बैठे हैं ना, और दिल्ली में सड़कों पे आपने बेटियां बैठा के रुला रखी हैं। आप क्यों नहीं इनके समर्थन में आते? आपकी तो एक आवाज तक नहीं निकली। कम से कम सच्ची या झूठी कोई एक लाइन इन बच्चियों के पक्ष में या विपक्ष में बोल तो दीजिए। जी से जब मिले थे प्रधानमंत्री मोदी जी तो उन्होंने कहा था कि तुम तो मेरी बच्ची हो, क्यों गुस्सा हो गई थी तुम? एक जिक्र तस्वीर वायरल हुई। क्या लगता है कि अपनी बेटी कहना जिसको वो आज रो रही है, उसके लिए एक शब्द ट्वीट तक ना करना, अपने सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, और दिल्ली पुलिस पर जिस तरह से दबाव है, एफआईआर दर्ज नहीं? देखिए, वही है कि भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट नीतियां हैं और इन नीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस बार इस सरकार को भी उखाड़ के फेंकना होगा, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं। आप विनेश के सिर पे हाथ रख के अपनी बेटी बोलते हो और आपका मंत्री उन्हीं बच्चियों को, उन्हीं में से एक किसी बच्ची को अपने बिस्तर पे ले जाता है, तो ये कहाँ का न्याय है? जब एक नाबालिग बच्ची के केस का मामला है तो वो तो आपको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए था। अगर आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करते? क्या आप किसी मंत्री के साथ उसको भेज देते या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? तो ये बेऔलादों की सरकार है, इनको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले किसानों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, हालांकि आप लोग सरकार को घुटनों पर लेकर आए, सरकार ने आपकी मांगों को मांगा, आज आप लोग पहलवानों को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है अब जरूरत पड़ गई इस आंदोलन को और बड़ा किया जाए? ये आंदोलन बड़ा हो चुका है, ये एक अलग रूप ले चुका है और कल देखिएगा, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ये आंदोलन एक नई दिशा पकड़ेगा, 100% पकड़ेगा। हम लोगों ने किसान आंदोलन लड़ा, हम पीछे नहीं हटे, 13 महीने हम सड़कों पे बैठे रहे। उसी मिट्टी में पलने वाले और उसी मिट्टी में खेल कूद कर बड़े होने वाले ये पहलवान हैं और ये हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ भी हम तब तक डट के खड़े रहेंगे जिस तरह हम किसान आंदोलन में अपने कानूनों की वापसी के लिए खड़े रहे। मंत्री तो खेलो इंडिया की बात करते हैं ना, लेकिन इंडिया कैसे खेलेगा कि जब देश की महिलाओं के साथ? बेटियों की इज्जत के साथ खेलो आंदोलन है ये उनका, ये खेलो इंडिया नहीं है, ये बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ है। तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि अंत एक दिन हर किसी का आता है। तो आपने इतनी ज्यादतियां कर दी हैं, पब्लिक के ऊपर इतने अत्याचार कर दिए हैं कि अंत आपका भी बहुत नजदीक है। दिनेश ने एक बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ये सुन लीजिए। मन की बात वो सिर्फ सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने कमेंट ऑप्शन भी बंद कर रखा है, वहां आप उनको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो मन की बात नहीं, उनको शायद तन की बात सुनाई देती है और उनका ध्यान शायद वहीं पे रहता है। तो उनको अपना दिमाग खोलना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए और इन बेटियों के सवालों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन बेटियों को इन सड़क से उठा के इन न्याय की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाना चाहिए। तमाम राजनेता भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं। किसान आंदोलन के ऊपर भी एक टैग लगा था कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। अब क्या लगता है कि ऐसा डर तो नहीं कि इस आंदोलन में भी इस तरह का टैग लगे? देखिए, जैसे ही कोई एक आम सा इंसान ऊपर ग्राफ में जाने लगता है, किसी का भी ग्राफ बढ़ने लगता है, तो सरकार को टेंशन हो जाती है, भाई ये कल को तुम्हारी गद्दी ले लेगा। वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि ये तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि राजनीति क्या तुम्हारे बाप की बपौती है क्या, या तुम ही लोगों की जागीर है? तुम्हारे बेटे, उनके बेटे वही गद्दियों पे बैठते जाएंगे क्या? जो आप जैसे ये हजारों हमारे भाई बहन हैं, पढ़े लिखे, समाज से, अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं, अच्छी इनकी नीतियां हैं, इनको समझ है हर चीज को चलाने की, तो ये बच्चे मैदान में क्यों नहीं आ सकते? जब ये बच्चे मैदान में आने लगते हैं तो वहां से आईटी सेल शुरू होता है, भ्रष्ट आईटी सेल, कि ये राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो परिवारवाद को खत्म करने की बात करते हैं, कल ही देखिए एक चैनल में आके बोले थे। है क्या
प्रधानमंत्री का परिवार ही नहीं है। और परिवारवाद की वो क्या बात करेंगे, आप देखेंगे हर पार्टी में परिवारवाद चल रहा है। जब भी कोई बच्चा किसी आम से समाज से आगे निकलने लगता है तो उसको कुचलने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। यहाँ भी वही साजिशें हैं। और हम तो कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी से, किसान कम्युनिटी, मजदूर कम्युनिटी से बच्चे आगे निकलने चाहिए और हम उनको सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बातें करते हैं, बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटी को बचाने की बात करते हैं, लेकिन चाहे ये मामला हो जाए, इससे पहले भी आपने दिल्ली में तमाम घटनाएं देखी, देश भर में जिस तरह से लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, रेप के मामले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विफल रही? अगर सरकार की नीयत होती लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने की तो वो एक झटके में करवा सकती है, ये आप सब भी समझते हैं। और पुलिस या जो भी सरकारी तंत्र है वो ऊपर से चलता है, उनका कोई दोष नहीं होता बीच में। जब ऊपर वाले मलाई खाएंगे तो नीचे वाले भी तो मलाई खाएंगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्या लगता है दबाव में है दिल्ली पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल दबाव में है। अगर दबाव में नहीं होती और मतलब बच्चियों की बात नहीं सुनी जाती क्या? लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो दबाव ही दबाव है यहाँ। भूषण जिनका नाम सामने आ रहा है, आप लोग तो खुद कह रहे हैं और पहलवान भी कह रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, सांसद हैं, 6 बार से माफियाओं के तौर पे उनका नाम लिया जाता है, बाहुबली नेता कहे जाते हैं। क्या लगता है इस वजह से दबाव में है सरकार कि एक बाहुबली नेता को बचाए कि पहलवानों को न्याय? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अपने नेता को ही बचाएंगे। और वो बाहुबली जिसने अपने एरिया में खौफ बनाया हुआ है तो वो उसकी तरफ हाथ क्यों करना चाहेंगे? दूसरा, फिर वो बीजेपी के मंत्री हो गए। किसी और पार्टी के मंत्री होते ना तो अब तक बीजेपी सड़कों पे बैठ के हाय हाय कर रही होती, जैसे स्मृति ईरानी करती थी सिलेंडर को लेके हाय हाय। अब वो सिलेंडर हाइक आप देख रहे हैं, पर आज उनमें से कोई सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा। आप जैसे ही लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा स्मृति ईरानी की तो खुद एक बेटी है, उनको तो सामने आना चाहिए। बिल्कुल। महिला संगठन जितने भी हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, और जो सत्ता में बैठी हुई औरतें हैं उनके जमीर को जागना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे किसी विश्वास के साथ बैठे हो, अगर आप नारी समाज के साथ कोई भी सहयोग नहीं कर सकते, उन पे हो रहे हुए अत्याचार को आप सहन करते हो, तो आप बराबर के भागीदार हो। इस मामले पे कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या लगता है कितनी उम्मीद है कि आप लोगों के पक्ष में किस तरह से? हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। अभी पिछली स्टेटमेंट भी हमने जो देखी उसके अनुसार हमें उम्मीद है कि कल कुछ अच्छा होगा। बेटियों को न्याय मिलेगा? क्या लगता है कितना वक्त लगेगा, कब तक सरकार को जगने में कितना देर हो जाएगी? हम जब किसान आंदोलन लड़ने आए ना तो हम सोच के आए थे 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, और हम 13 महीने बैठे थे। तो अभी तो 5 दिन हुए हैं, 5 महीने भी बैठना पड़ सकता है और 50 महीने भी बैठना पड़ सकता है, पर न्याय जरूर मिलेगा।